जिसने अपने जीवन में अणव्रतों को धारण किया। और संसार विचित्र है, छलियों का जन्म हर्ष में होता रहा है। अभी मार्दव धर्म है। यदि आज जो मार्दव धर्म अनादि है तो मायाचारी भी अनादि ही है। नीली का पिता जैन था, धर्मात्मा था। एक विधर्मी ने जो है झूठा जैन बन करके नीली से शादी कर ली। देखो मैं संक्षेप में समझा। और बाद में उसके यहाँ जब पहुंची कन्या तो वातावरण वही मिथ्यामय था। समझ गई बेटी कि हमारे साथ छल हो चुका है। परंतु धर्मात्मा जीव था, अपने व्रतों को नहीं तोड़ सका। जितना ढल सकता उतना ढला, लेकिन मूल का नाश तो नहीं किया जा सकता। रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, अब देव दर्शन करना सबसे बड़ी समस्या थी। विधर्मी के यहाँ जाकर के, अब विधर्मी चाहे जैन क्यों ना हो, जो जिन प्रतिमा को नहीं मानते वे जैन, जिन प्रतिमा के विधर्मी, उनके यहाँ भी तुमने कन्या सौंप दी, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। जिन श्रावकों के यहाँ मुनिचर्या का पालन नहीं कराया जाता, उनके यहाँ तुमने कन्या भेज दी, उसका जीवन तुमने बर्बाद कर दिया। यदि तुम्हारी कन्या वास्तव में दृष्टि जैन कुल का जीवन जीती है तो देव गुरु के भक्त के यहीं भेजना चाहिए। अपने अनुकूल भेजोगे तो बेचारी के जीवन में। नागपुर में की एक कन्या दुर्ग में आई, छत्तीसगढ़ में, जैन कुल की कन्या अजय कुल में आ गई। उस बेचारी को न मंदिर आने देते, कुछ नहीं करने देते। एक दिन मेरे पास आई, रोने लगी, बोले मेरे साथ ये हो गया। तो ध्यान रखो, यदि दिगंबर परंपरा की कन्या है, अन्य जैन परंपरा में चलेगी तो वहां भी उसको बहुत कष्ट दिया जाता। बोले नहीं, आपको यही पूजना है, वस्त्रधारी को ही गुरु मानना है। तो बहुत सारे विकल्प, इसलिए श्रेष्ठ है कि भाई अपना कुल धर्म की रक्षा करना है तो सबसे पहले कन्याओं की रक्षा करो। कन्याओं की रक्षा करो। आपने किसी को दे दी है और उसकी संतान मिथ्यात्व को बढ़ाएगी। तुम्हारे द्वारा अनंत मिथ्यात्व की पुष्टि कर दी गई है। तो नीली के साथ यही हुआ, पर अपने संयमशील में सजग रही। जगत की लीला है, धर्मात्मा जीव था, नीली की सासू ने उसके चारित्र पर दोष बढ़ा दिया गिराने के लिए। पर वो बेचारी जाके प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक अन्न पानी का त्याग है तब तक मेरे शील का परीक्षा नहीं हो जाए, निर्दोषता सिद्ध न हो। धन्य ऐसी नारी को। तो नगर के यक्ष ने नगर गेट को कीलित कर दिया। सुबह कोई बाहर ही नहीं निकल पाए, सब परेशान। पूरा दिन निकल गया, एक दिन खलबली पड़ गई, सब अंदर ही रहे। तो रात्रि में राजा को स्वप्न आया, नगर में कोई शीलवंती नारी का पैर का अंगूठा लग जाएगा तो गेट खुल जाएगा। बस अब तो ठीक लाइन लग गई। पूरे नगर की नारियों को आदेश कर दिया राजा ने। और जो सेठानी थी, धनपति, जो नीली को तंग कर रही थी, उसको भी बुलाया गया, उसका भी पैर का अंगूठा लगवाया। क्यों खुलना गेट को? अंत में पट्ट महारानी को ही पट्ट महारानी को बुलाया गया, गेट नहीं खुला। सबके अंदर की रामायण समझ में आ गई सबको। अब मालूम वो सासू क्या बोलती है, अब कोई नारी नहीं बची, सारी नारियां आ चुकी हैं, जबकि अभी नीली आई नहीं थी। किसी ने बोल दिया महाराज इसकी बहू है अब घर में, उसको बुलाया जाए।
वो कहती सास नहीं, वो तो व्यभिचारिणी है, उसको बुलाओ मत। राजा समझ गया यही रहस्य है। उन्होंने जब नीली को बुलाया और नीली ने भगवान का नाम लेते नमोकार मंत्र पढ़ करके जैसे ही पैर का अंगूठा लगाया, नगर का गेट खुल गया और सबके रहस्य खुल गए। फिर पूछा राजा ने, बोलो बेटी क्या रहस्य? बोले मैं जैन कुल की कन्या हूँ और इन्होंने विधर्मी होकर के मायाचारी से मेरे साथ शादी करा ली और आज हमको जिन मंदिर जाने को मना कर दिया, रात्रि भोजन के लिए जबरदस्ती बुलाते हमको कहते खाना खाओ। ये हमने अपने व्रतों का पालन किया है, इसलिए इन्होंने मेरे लिए दोष लगाया है। तब राजा ने उस सेठ सेठानी को दंडित किया और नीली ने अपने व्रतों का पालन करके और पूर्ण व्रतों से युक्त होकर के अपने आत्मा का कल्याण किया। इसलिए इस सील की महिमा है। क्या हुआ?